नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है किसान कोल्ड स्टोरेज ठटिया में। और आज के वीडियो में चर्चा होगी आलू के भविष्य पे भी। आलू की बिक्री किस तरीके की है, कोल्डो में आलू की निकासी क्या पिछली साल जैसी चल रही है या कहीं ना कहीं कम है। कई लोग अलग अलग क्षेत्र के किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भैया निकासी के बारे में थोड़ा खास करके बताइए, कोल्डो की स्थिति इस समय क्या है, इस समय निकासी पे। तो शुरुआत करते हैं मनीष साहब से, बाद में हमारे साथ कई व्यापारी भाई हैं, सभी लोगों से चर्चाएं भी करेंगे आलू के भाव की क्या स्थिति है। और सबसे पहले निकासी पे कोल्ड की चर्चा होगी, कितना आलू निकल गया है और पिछली साल से क्या रफ्तार सही है कि नहीं। तो मनीष साहब स्वागत है आपका समाज की नजर पे। सबसे पहली बात आती है कि अपने कोल्ड में निकासी क्या पोजीशन है इस समय। निकासी तो हमारे यहाँ ठीक चल रही है। 25% लगभग निकल गया है आलू और 25%। हाँ 25% निकल गया है। अच्छा, पिछली साल की अगर बात करते हैं 25% निकल गया इस समय, तो क्या पिछली साल इतना निकला था या पिछली साल परसेंटेज में थोड़ा कम था। नहीं, पिछली साल से तो ज्यादा है, पिछली साल से अधिक है। अनुमान अगर माना जाए लगभग कितने परसेंट। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादातर बीजा रहता है, तो जो कि निकासी अगर रेशियो लेते हैं तो हमारी निकासी अगस्त में ही चालू होती है। अगस्त। हाँ, लेकिन अब की बार छट्टा ज्यादा है अन्य लोग देखते हुए, इसलिए परसेंटेज बढ़ा है हमारे यहाँ निकासी का। अनुमान अगर देखा जाए तो 2-3% तक होगा क्या। हाँ, 2-3%। अच्छा, इस समय की अगर देखा जाए तो कोल्डो में लगातार आलू की बिक्री भी चल रही है, तो क्या लग रहा है किसान पिछली साल की रफ्तार के साथ चल रहा है या रफ्तार किसानों की थोड़ी कम है, व्यापारी की ज्यादा है। नहीं, ऐसा है कि अब इस समय तो बरसात है, आदमी मक्का और मूंगफली में लगा हुआ है, तो इस समय किसान कम आ रहा है। अदरवाइज बेच रहा है किसान, जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से अपना बेच भी रहा है। अच्छा, अभी का अगर देखा जाए तो सोमवार और मंगलवार को, बुधवार को थोड़ी बाजारों में डाउनपन आया और आज से फिर बाजार वही तरीके से शुरुआत हो गई, मतलब तेजी की तरफ फिर बढ़ने लगी। तो क्या मानते हैं कि ये महीना लगभग इसी पोजीशन में चलेगा या थोड़ा बहुत बदलाव कुछ हो सकता है। नहीं, बदलाव तो ऐसा है कि बाजारें तो ये हिसाब से है कि कभी माल जब मंडियों में ज्यादा पहुंचता है तो ऑटोमेटिक रेट थोड़ा डाउन होते हैं और फिर साफ होती है बाजारें, फिर अब आ जाती हैं। लगभग यही चलेगा, थोड़ा बहुत 19-20 करके चलता रहेगा। लेकिन ज्यादातर यही है, किसानों को अपना आलू इस समय बेचना चाहिए, ज्यादा रिस्क ना ले, अच्छे भाव मिल रहे हैं। तो मेरी राय यही है कि सभी लोगों को अपना निकालते रहना चाहिए सब। बिल्कुल, ये तो बात क्लियर है कि अपने आलू को अगर थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहेंगे तो भैया सभी भाव मिलेंगे और सभी भाव में आलू की बिक्री भी हो जाएगी। अगर देखा जाए कोल्डो में, तो कोल्डो में पिछली साल की तुलना में निकासी ठीक ठाक तरीके की चल रही है। तो हमारे साथ न्याज भाई व्यापारी भी हैं, भैया भी हैं, लोगों से चर्चाएं भी करेंगे क्या कोल्डो में आलू की बिक्री चल रही है, किस हिसाब से बिक्री होती है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ज्यादातर कोल्डो में किसान को मतलब कोल्ड के अंदर ही बिक्री होती है, बाकी कोल्ड भाड़ा है जो व्यापारी देता है। क्या भैया न्याज भाई, यही बात है। तो आज की हम बातचीत कर लेते हैं बिक्री पे। सोना शुगर फ्री 1 नंबर और नीचे में क्या भाव तक चल रहे हैं। धरती के ऊपर 58 किलो आलू यही बिका, 1200 रुपये समथिंग बिका है भैया। चिप सोना। और वहीं अगर बात की जाए तो नीचे में क्या नीचे में 1100 रुपये मान के चलिए। 1100 से 1200। तो क्या उम्मीद है जो 1100-1200 चल रहा है ये इसी हफ्ते यही चलेगा कि कुछ परिवर्तन हो यही चलेगा। अब देखिए निकासी के ऊपर किसान के ऊपर रह गया भैया। ये लगभग कितने दिनों से भाव चल रहा है। ये चल रहा लमसम हो गया 15 दिन से। 15 दिन से एक ही भाव चल रहा है। तो वहीं अगर बात की जाए कंचन और सिंदूरी, इसकी क्या पोजीशन है। कंचन बिक रहा है 1000 रुपये समथिंग बढ़िया आलू, और हल्के में चेचक 900 रुपया 950 रुपया बढ़िया आलू 1025 रुपया बिक रहा है। सिंदूरी की क्या पोजीशन है। सिंदूरी हमारे यहाँ बहुत कम होता है, इस कोल में सिंदूरी नहीं होता है। हाईलैंड होती है, कंचन होती है, चिप सोना 1100 पौने 1100 11 सिंदूरी। और वहीं अगर बात की जाए हाईलैंड वगैरह की तो क्या पोजीशन है इस समय। हाईलैंडों में 11 से 11.5 1200 रुपये। तब अगर देखा जाए तो हाईलैंड सिंदूरी ये लगभग एक ही भाव में रेंज में चल रहे हैं। अच्छा भैया, इस क्षेत्र में क्या हाइब्रिड आलू कोल्डो में होता है क्या इस समय अगर बात किया, क्या भाव चल रहा है, क्या भाव चल रहा है हाइब्रिड का। हाइब्रिड 9 से 950 रुपया बढ़िया आलू। बढ़िया, 1 नंबर। अच्छा, तो इस समय क्या अगर देखा जाए कोल्डो में किसान क्या आ रहा है बिक्री करने या थोड़ा 20 किलो चल रहा है। किसान बहुत स्लो चल रहा है, किसान स्लो चल रहा है। तभी ये मक्का भाव कम लगा, तभी ये भाव बाजार टूटने का भी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, जैसा कि हम लोग कई क्षेत्रों में लगातार जाते भी हैं, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भाव भी देखते हैं। अपने यहाँ अगर बात की जाए तो 37-97 जैसे आगरा क्षेत्र में 1400-1500 रुपये पैकेट तक भी बिकने लगा है। तो क्या अपने यहाँ 37-97 कुछ होता है आलू क्या इस क्षेत्र में। नहीं, अपने यहाँ नहीं क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में ये क्षेत्र में अगर बात की जाए तो 37-97 आलू नहीं होता है। तो नियाज भाई क्या उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक यही बाजारें चलेंगी या कुछ परिवर्तन होगा।
यही चलेगा। 150 रुपया ऊपर नीचे बाजार है, यही चले हैं। 150 रुपया ऊपर जाएगी, 150 रुपया नीचे जाएगी। इसी भाव में लगभग ये महीना निपट जाएगा। अगस्त में लग रहा है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है। अगस्त में निकासी मौसम के ऊपर आ गया, मौसम के ऊपर आ गया। हाँ, मौसम के ऊपर है तो क्लियर है, क्योंकि मौसम अगर का थोड़ा और साथ देता है तो कहीं ना कहीं भाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन और होगा। हमारे साथ और भी कई लोग हैं व्यापारी, इन लोगों से बातचीत भी करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा पप्पू नाम है। पप्पू, ये आप आलू व्यापार करते हैं, किसान है? किसान भी है, व्यापार भी थोड़ा करते हैं। आप किसान की बात अगर करते हैं तो किसान लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के आलू बेच रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए हैं? तो किसान की सोच के हिसाब से तो बाजार बढ़िया चल रही है। जो उम्मीद लगाई थी किसानों ने कि हमारा आलू इस रेट में बिकना चाहिए, तो उस रेट के ऊपर बिक रहा है। 1000 रुपया तक की उम्मीद लगाई थी लोगों ने। अनाज के लगाए थे, लेकिन 1200 रुपए तक बिक रहा है हमारे कोल्ड में आलू। हाईलैंड है और चिसोना है। अच्छा, सबसे नीचे में अगर बात की जाए तो सबसे मद्दा कौन सा आलू अपने कोल्ड में बेच रहा है? हमारे कोल्ड में 900 से कोई मद्दा बिच नहीं रहो। हाइब्रिड मानो 900 हाँ, 950 रुपए बढ़िया। बढ़िया बढ़ती 1000 रुपये बिक जाएगा। 1000 रुपए बढ़िया बढ़ती हाइब्रिड आलू पुष्कर वगैरह है, वो 1000 रुपये तक का बिक जाएगा। हाँ, वजन बिक रहा आलू, कुल मिला के अगर देखा जाए तो वजन के साथ बिक रहा है। 1000 रुपये तक की बिक जाएगी। तो अब आप लोगों का क्या अनुमान कहता है कि ये जो बाजार है इस समय चल रहे हैं, इस समय किसानों को बेचना चाहिए, थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? तो आलू आलू किसानों को बेचना चाहिए अपना आधा आलू। ये 200 कट्टी पड़ा, 100 कट्टी बेचना चाहिए किसान को। आलू 200 कट्टी पड़ा, 100 कट्टी तो किसान को बेच लेना चाहिए। आधा आलू बेच लेना चाहिए, तो अपनी लागत तो निकल जाए किसान की। अच्छा, एक बात आप लोगों से और भी चर्चा करेंगे। आप लोग तो कई सालों से आलू का कार्य कर रहे हैं, तो कभी इस तरीके का माहौल आलू में क्या आपने कभी देखा था आपके शुद्ध में अगर रहा हो कि शुरुआत में कोल्ड में रखने के टाइम इतनी तेजी, तब से तेजी वापसी नहीं हुई? कभी आपके शुद्ध में ऐसा कुछ रहा? ये 2020 की बात है। 20 में मान लो महंगाई ज्यादा भई थी, लेकिन स्टार्टिंग जो भई थी वो 600 रुपए से चालू भई थी। इन साल जो निकासी चालू भई वो 800 रुपए से चालू भई, 800 850 से चालू भई। और पिछली 20 में मान लो महंगाई आई थी, 1000 रुपए का जब पैकेट बिचा तो वो बिचा था 15 जुलाई के बाद में लगभग। हाँ, और ये आएगी है नवंबर में तो गया था 2000 के। ना, वो तो ना, ये महंगाई जो एकदम पकड़ी है। और ये टूटी भी बाजार है, इसके बाद में टूटी भी, लास्ट में बिका भी। तो स्थितियाँ सब आती हैं। या अपनी शुद्ध में अगर माना जाए तो 2020 ही एक ऐसा साल था जिस साल में इस साल से कुछ मिलता जुलता था। हाँ, इसके पहले कोई इससे कुछ महंगाई ज्यादा चल रही है। अच्छा, उससे कुछ मांगे? हाँ, वो एवरेज लगाओ जाए। अच्छा, इससे पहले भी कभी आलू में कुछ और तेजा आया हो? इससे पहले कभी कोई आया तेजा? इतना तेजी क्या बड़े साहब, आपके शुद्ध में कभी इससे तेजी नहीं आई है। जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं उस हिसाब से की तेजी जो अभी तक तो नहीं आई। अभी तक नहीं? तो वही स्थिति है फिलहाल में। अगर बात की जाए तो मैंने साहब अपने कोल्ड की अगर बात करते हैं तो कोल्ड में लगभग कितने सालों से अपना यहाँ पे मैनेजर के रूप में? यहाँ पे 20 साल हो गए। 20 साल। तो 20 साल में आपने इस तरीके का कोई दौर अभी तरीके का अभी तक नहीं देखा। जिस तरह का समय साल जो रहा, किसानों के लिए भी बढ़िया है, व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है, और कोल्ड मालिकों के लिए तीनों लोगों के लिए सही है। क्योंकि जिस साल महंगाई होती है उस साल हर चीज सही रहती है, लेकिन अगर समय से ही अगर काम किया जाए और यही अगर सब आदमी रोक के रोकेगा तो लास्ट में स्थिति खराब भी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये था अपडेट किसान कोल्ड स्टोरेज छटिया कन्नौज से। आज की जानकारी पसंद हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।